हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 8 का मॉडल सेट है झारखंड बोर्ड का। हम साइंस बता रहे हैं आज, विज्ञान। इसमें टॉप 100 क्वेश्चन बताएंगे 5 वीडियो में 20-20 करके। उसके बाद मैथ, हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस। तो इसको ध्यान से देखिए, आपका एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा, पास हो जाइएगा सब, ठीक है। चलिए देखिए, A+ लाने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सजीव के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका है। सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। और कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। ये अभी आ सकता है। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। कब की? 1665। चलिए अब आगे 2 नंबर। एक अधातु जो कठोर होता है, वैसे तो अधातु कठोर नहीं होता, लेकिन हीरा एक अधातु है जो कठोर होता है। अगला, बीमारी पैदा करने वाली सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने वाली तथा उसकी वृद्धि को रोकने वाले औषधि का नाम प्रतिजैविक। क्या है? प्रतिजैविक। इसी को एंटीबायोटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटीबायोटिक। ये क्या करता है? सूक्ष्म जीव से बनने वाली दवा है। लोहे के पुल जो है जंग से बचाने के लिए उसको किस धातु का परत चढ़ाया जाता है? जिंक का परत। लोहे का पुल को जो है जंग से बचाने के लिए जिंक का परत। आप लोग घर में क्या करते हैं? लोहे की वस्तु को जंग नहीं लगे उसके लिए पेंटिंग कर देते हैं। वृषण और अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन जो है लैंगिक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? लैंगिक हार्मोन। ये शुक्राणु का निर्माण करता है और जनन में सहायक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? कोई भी चीज अगर नीचे गिरता है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। पृथ्वी जो है सभी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। यही सब क्वेश्चन सेम आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान से 2 बार 3 बार देखिए। कागज के कप में पानी डालेंगे तो क्या होगा? देखो, कागज को जलाएंगे जल जाएगा, लेकिन कागज का कप में पानी डालेंगे तो कागज के कप का ज्वलन ताप कम हो जाएगा, जिससे कप नहीं जलेगा। कागज का कप नहीं जलेगा। तो B नंबर हो गया। चलिए अब आगे देखिए, वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे जीवधारी को उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं जनन। जनन क्या है? जनन में एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव को क्या करता है? जन्म देता है। इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया है? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या है? जैसे देखिए, जैसे ये है प्रिज्म एक, इसमें सूर्य का प्रकाश आएगा तो ये 7 रंगों में बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में भी इसी तरह होता है। सूर्य का प्रकाश जो है वर्षा की बूंद जो छोटा छोटा है इस पे प्रकिरणित होती है, तो वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। रबी फसल क्या है? जिसको हम लोग जाड़े के दिन में बोते हैं। जाड़े के दिन में, याद रखना, मतलब अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में काटते हैं। तो इसमें कौन कौन सा फसल आएगा? गेहूँ, चना, मटर, सरसों। तो इसमें गेहूँ दिया है तो गेहूँ ही होगा, याद रखना। फसल 2 प्रकार का होता है, वैसे 3 होता है, रबी, जायद, खरीफ। रबी फसल में आएगा गेहूँ, चना, मटर और सरसों। ये सब रबी फसल है जिसको अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। और एक आएगा खरीफ फसल, इसको बारिश के दिन में बोते हैं, जून जुलाई में। इसमें आएगा, क्या आएगा इसमें आएगा चावल, बाजरा, ये सब आएगा। धान जिसको बोलते हैं, चावल को धान। अगला, सूर्य का सबसे गर्म ग्रह। सूर्य में टोटल 8 गो ग्रह है, इसका सबसे नजदीक का ग्रह बुध है और सबसे गर्म बृहस्पति है। हो गया। चलिए अब आगे, ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? जो ग्रह की परिक्रमा करता है उस खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो जो ग्रह की परिक्रमा करे उस खगोलीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। कमेंट करके सब बताओ, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा, याद रखना, आ सकता है एग्जाम में। जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीली हो जाती है और बिना जूता पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के लिए घर्षण क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। 13 नंबर, घर्षण क्या होगा? कम हो जाएगा। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए 4R सिद्धांत क्या है? ये होगा। हेलो चलो, प्लास्टिक का क्या करना चाहिए? जैसे प्लास्टिक का कप है, प्लास्टिक का गिलास है, उसका बार बार प्रयोग करना चाहिए। तो क्या होगा? इसका आंसर ए सही है, बिल्कुल ए जो है एकदम सही है। उपयोग कम करना चाहिए प्लास्टिक का, पुनः उपयोग करना चाहिए, अब पुनः चक्रित करना चाहिए, अब पुनः प्राप्त भी करना चाहिए। अब आगे, टीन के 2 डिब्बों, जैसे टीन का 2 डिब्बा है, इसके बीच तार लगा देंगे। कोई इधर एक बोलेगा तो इधर सुनाई देगा। तो कैसे सुनाई देगा? डोरी के द्वारा। डोरी से ही उसका जो है
डोरी से ही ध्वनि का संचारण होगा। अगला क्वेश्चन 16, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? समान विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, ये सही है। असमान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है, भी सही है। चालक धातु द्वारा विद्युत आवेश हस्तांतरित किया जाता है, भी सही है। समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है, ये होगा डी नंबर। झारखंड के अनेक जगहों पर भूमि के अंदर आर्सेपराइट नामक खनिज पाए जाते हैं, जिसके कारण भूमिगत जल तत्व से विषाक्त हो जाते हैं, उसको बोलते हैं आर्सेनिक, ए नंबर। रांची शहर हेतु वाहनों में उपयोग के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन, ये होगा सीएनजी। सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस, और एक होता है एलपीजी, घर में जो प्रयोग होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। 19 नंबर, ब्रेड डबल रोटी या इडली फूल जाता है, क्यों फूलता है? ये फूलता है ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण, मतलब इसमें हम लोग खाने वाला सोडा डालते हैं जिससे ही वृद्धि करता है। सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से, माने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जैसे वायु, जल, भोजन द्वारा, तो इसको क्या बोलते हैं? संचरित रोग। संचरित रोग माने ऐसा रोग जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैले, ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन। क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, कंप्लीट हो गया आपका